औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं राना मोहम्मद साकिब जावेद, साइंस टीचर CCU सेकेंडरी स्कूल कोटद्दू, 8th क्लास के सब्जेक्ट साइंस का यूनिट नंबर 3। आज का जो हमारा टॉपिक है वो DNA रेप्लिकेशन के हवाले से है। इससे पहले कुछ डेफिनेशन हम देखते हैं। एक लफ्ज़ है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आपके पास जो इल्म है आप उस पर अमल करना शुरू कर दें। जब इल्म पर अमल आ जाएगा वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए आएगा। अब जैसे एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, अब एक बंदा है, वो ये सोचता है कि बजाय इसके कि किसी को हम एक कागज़ पर ख़त लिखें और वो 6-7 दिन में उस तक पहुँचे, फिर वो लिखे और वो 6-7 दिन तक हमारे तक आए, तो बजाय इसके ये सारा 15 दिन के अंदर एक की बात दूसरे तक पहुँचे, तो उन्होंने एक बैठकर इस बात पर सोचा कि किसी तरीके से डायरेक्ट जो है ना बात हो जाए। तो उन्होंने अपने इस छोटे से इल्म पर, अपने इल्म को अमल के ऊपर लेके आना शुरू किया, यानी कि उसके ऊपर उन्होंने वर्क करना शुरू किया और अमल करके दिखाया कि एक ऐसी चीज़ बना दी जो आपके हमारी जेब के अंदर आ गई, जिसको हम मोबाइल कहते हैं, कि बंदा जहाँ पर भी है, जैसे भी है, कहीं पे भी है, उसको डायरेक्ट हम कॉल करें तो डायरेक्ट हमारी उससे बात हो सकती है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, या पहले ज़माने में पहला जो मोबाइल आया था तकरीबन 2 kg उसका वज़न था, पहला जो मोबाइल था। अब जो मोबाइल है वो इतने स्मार्टफोन आ चुके हैं, बिल्कुल स्लिम से, बारीक से। पहले मोबाइलों के अंदर कैमरे की सहूलत नहीं थी, अब उसके अंदर कैमरे आ गए हैं। कैमरे भी जो है, फिर किसी के अंदर कैमरा अच्छे लेवल का, किसी में बहुत ही अच्छे लेवल का, किसी में जो है ना शुरू में जो कैमरा था वो यानी कि लो क्वालिटी का था, अब HD क्वालिटीज़ के आ गए हैं। तो मतलब ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज। आप अपने नॉलेज, जो आपकी जहन के अंदर सोच है, उसको आप एक इस तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कराते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। तो दैट इज़ टेक्नोलॉजी। मोबाइल टेक्नोलॉजी, आपके पास कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है। तो व्हाट इज टेक्नोलॉजी? डेफिनेशन है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अब बात ये है, अगली बात ये है बेटा जी कि मोबाइल का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी, गाड़ियों का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी। हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं, चूँकि बायोलॉजी से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो डिस्कशन, जो सब्जेक्ट है वो साइंस है। साइंस के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से बात करते हैं। तो अब जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, मेडिसिन के इलाके के एरियाज़ में हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, हम इंजीनियरिंग की वो जो बाउंड्रीज़ हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तो यहाँ पर हम उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इल्म पर अमल इन एरियाज़। कैसे इलाके? जैसे कि इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी, हम उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि हम अपनी इल्म पर, अपनी सोच पर ऐसा काम करें कि वो हमारे अमल में आ जाए, हम तरक्की याफ्ता हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। और जब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बायो में किया जाएगा, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जानदारों पे किया जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किया जाएगा, तो उसको फिर हम एक लफ्ज़ साथ लगा देते हैं कि दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी है लेकिन बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि मोबाइल के बनने में, इस्तेमाल होने में, या मोबाइल की अपनी ज़ातियात जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मोबाइल एक बेजान चीज़ है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रात को हमने दूध में खट्टा लगा के रख दिया, सुबह तक जो है वो जो दूध है वो दही बन जाती है।
अब रातों रात ऐसा दूध के साथ क्या काम हो गया कि वो दही बन गई। जो हमने वो जो खट्टा लगाते हैं जो दही के दूध में, तो वो असल में यानी कि जो दही थोड़ी सी मिकदार में हम दही उसमें डाल देते हैं ताकि वो पूरी जो जितनी मिकदार के अंदर जो मिल्क है वो टोटल योगर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो जो हमारे पास जो हमने जो थोड़ी मिकदार के अंदर जो दही जो उसके अंदर डाले हैं, जो खट्टा लगाया है, असल में वो क्या है? असल में वो बैक्टीरियाज होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट आर यूज्ड, इस्तेमाल होते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड, इंसान के फ़ायदे के लिए। हमें कोई बीमारी होती है, मेडिसिन लेने के लिए हम जाते हैं, तो हम बाज़ार में जाके डॉक्टर से जो मेडिसिन लेते हैं, वो जो मेडिसिन होते हैं वो उस मेडिसिन में बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, उसके खाने के बाद वो बैक्टीरिया जिस्म में मौजूद ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारी फैला रहे हैं उनको जाके मार देते हैं और हम सेहतयाब हो जाते हैं। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी मेडिसिन में जो इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उसको हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी दी टेक्नोलॉजी इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड, इंसानों के फ़ायदे के लिए जब हम छोटे छोटे जानदार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस्तेमाल होती है, तो उस टेक्नोलॉजी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। या जैसे कि सिरका का बनना बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जो उसको कन्वर्ट करते हैं। फर्मेंटेशन है, आटे का खमीर बनना है, एक हम रोटी बनाते हैं, एक हमारी खमीरी रोटी होती है, आटे का खमीर बनना, वो खमीरी जो बनना है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल से हैं। जितने भी हमारे बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, केक है, चॉकलेट हैं, फ्लफ़ हैं, रस हैं, बिस्किट्स हैं, वो तमाम के तमाम उनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं जो उसके आटे को, फ्लोर को फर्मेंट कर देते हैं, खमीर बना देते हैं और वो फ्लफ़ हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। जैसे डबल रोटी है, मोटी सी होती है। तो अब हम यहाँ पे अगली बात करें डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी की। तो दी टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाए फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड, ताकि इंसानों को फ़ायदा हो उससे, तो इस कार्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसकी दो डेफिनेशन है, दूसरी में हम लिखते हैं दी टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड, जानदारों को हम इस्तेमाल करते हैं इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ अंदाज से, टू हेल्प, ताकि हम मदद कर सकें, एंड बेनिफिट, और फ़ायदा पहुंचा सकें ह्यूमन बींग्स, इंसानों को, इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल के अंदर मेकिंग ब्रेड, योगर्ट, चीज़, पनीर का बनना, विनीगर, सिरका, फर्मेंटेशन, खमीरी, टिश्यू कल्चर, ये आगे हम उसको डिस्कस करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी हमारा अगला टॉपिक के अंदर आएगा। तो ये हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी, मोबाइल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि खुद से लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बीच में नहीं है। मोबाइल एक बेजान चीज़ है लेकिन टेक्नोलॉजी तो है। लेकिन जब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बजाते खुद इस्तेमाल हो और वो इंसानों को फ़ायदा दे, तो उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा डिफाइन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को समझने से पहले हम थोड़ी सी बात डिस्कस करते हैं कि सबसे द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल। किसी भी जानदार चीज़ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे जो बेसिक यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है, वो उसका क्या है? सेल है। क्यों? क्योंकि सेल से आगे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आगे आर्गन्स बनते हैं, आर्गन से आगे आर्गन सिस्टम बनते हैं, और आर्गन सिस्टम से आगे पॉपुलेशन आर्गन सिस्टम से आगे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, और ऑर्गेनिजम्स से पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से बायोस्फीयर बनते हैं। यानी कि सेल
इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। तो किसी भी जानदार की जो बुनियादी साख्त है वो क्या है, सेल है। अब अगली बात हम यहाँ पे करें कि सेल के अंदर सेल बने हुए होते हैं, सेल ऑर्गेनलीज के बने हुए होते हैं। सेल ऑर्गेनलीज का मतलब क्या है कि सेल के अंदर फॉर एग्जांपल उसमें न्यूक्लियस है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर प्लांट्स होंगे तो क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर वैक्यूल्स हैं। मतलब वो सारे के सारे अज्जा कंपोनेंट्स जो सेल के अंदर है, जो सेल को बनाते हैं, वो सेल ऑर्गेनलीज हैं। अब उस सेल ऑर्गेनलीज में एक उसके अंदर न्यूक्लियस है जो उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो न्यूक्लियस जो सेल का बनता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स बनते हैं उससे। मतलब अगर हम एक स्ट्रक्चर न्यू डेवलप कर रहे हैं, एक रिप्रोडक्शन हो रही है, एक सेल बन रहा है, सेल कब बनेगा, जब उसका एक मेन पार्ट, सेंट्रल part of the cell is called nucleus which controls all the activities of a cell, जब वो बनेगा। न्यूक्लियस कब बनेगा, न्यूक्लियस तब बनेगा जब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स कब बनते हैं, क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं डीएनए और प्रोटीन्स के, पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो डीएनए और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। जब डीएनए बनेंगे तो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। अब डीएनए कब बनेगा, तो डीएनए कभी नहीं बनता। डीएनए के पास अपनी एक ख़ास प्रॉपर्टी है टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। डीएनए अपने आप को खुद डिवाइड करते हैं, डीएनए किसी की वजह से नहीं बनते। मतलब एक न्यूक्लियस कब बनेगा, एक न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स हों तो वो एक न्यूक्लियस है। जब 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे तो वो 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। मतलब न्यूक्लियस को डबल होने के लिए ज़रूरी है कि क्रोमोसोम्स डबल हो जाएं। अब क्रोमोसोम्स डबल कब होंगे, क्रोमोसोम्स बने हुए डीएनए के, जब डीएनए डबल होंगे तो क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे। और डीएनए कब डबल होंगे, डीएनए अपने आप को खुद रेप्लिकेट करता है। डीएनए के पास अपनी एक खुद की प्रॉपर्टी है टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की डेफिनेशन है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जिसमें डीएनए मेक्स इट्स कॉपी, डीएनए अपनी कॉपी खुद तैयार करता है। वेयर डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ पे अकर होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये अकर होते हैं, वकुपजीर होते हैं न्यूक्लियस ऑफ सेल ड्यूरिंग इंटरफेस के प्रोसेस में। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब सेल डिवाइड होने का इरादा करता है, रिप्रोडक्शन का इरादा करता है, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तब सेल इंटरफेस के प्रोसेस में जाता है जहाँ पर क्रोमोसोम्स अपीयर हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, दैट मीन्स के क्रोमोसोम्स बनेंगे, क्रोमोसोम्स से न्यूक्लियस बनेगा, न्यूक्लियस से सेल बनेगा, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरफेस। यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल के न्यूक्लियस में, तो ड्यूरिंग इंटरफेस। और डीएनए हैज यूनिक प्रॉपर्टी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, डीएनए के पास एक खास एक रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, ये खुद को खुद से डिवाइड करके डबल बन जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करता है। आपने बाकायदा तौर पर इसका होमवर्क, इसकी लर्निंग का प्रोसेस उसको अच्छे तरीके से करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।